गणपति बप्पा के स्वागत के लिए मैं बना रही हूँ मोदक एकदम ट्रेडिशनल वाले। मैं आज बना रही हूँ पंचखाद्य मोदक। पंचखाद्य मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कोकोनट लिया है। ये जो वाटी कोकोनट कहते हैं ना कि ड्राई वाला होता है, उसको मैंने खींच लिया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो ड्राई डेट्स आती है ना, जिसको खजूर कहते हैं या छुआरे कहते हैं, ये मैंने टुकड़ों में कट करके लिया हुआ है। कोकोनट मैंने लिया है 1 कटोरी, और जो मेजरिंग कप की कटोरी होती है 1 कटोरी। और ये जो मैंने छुआरे लिए हैं ड्राई डेट्स, ये मैंने लिए है अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8। पंचखाद्य मोदक बनाने के लिए पहले मैं 2 टेबलस्पून खसखस ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट में खसखस ड्राई रोस्ट हो जाएगी। हल्की सी ये गुलाबी कलर की बन जाएगी। अब हम ये कोकोनट को भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। कोकोनट मैंने 1 कप लिया हुआ है। अब ये कोकोनट भी रोस्ट हो चुका है। मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में खसखस के साथ ही। अब ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं उसको भी ड्राई रोस्ट कर देते हैं। मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है, और ये सारे ड्राई फ्रूट्स मिला के भी ½ कटोरी है। अब ये पैन में मैं थोड़ा सा 2 टीस्पून जितना घी ऐड करूँगी, और ये घी में हम ये जो ड्राई डेट्स ली है उसको फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से हम पीस पाए। अब ये डेट्स भी रोस्ट हो चुकी है घी में। अब मैं इसको छोड़ दूंगी थोड़ी ठंडी हो जाए, उसके बाद हम पीसेंगे। खसखस और कोकोनट साथ में ही पीसना है। ये लीजिए, कोकोनट और खसखस तो पीस चुका है। और अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे वो भी मैं पीस लूँगी। इसका भी हमें पाउडर बनाना है। और ड्राई फ्रूट के साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 3 से 4 इलायची का पाउडर। ये ड्राई फ्रूट का जो पाउडर बना है वो भी हम कोकोनट के मिक्सचर के साथ ही निकाल देंगे। सारी चीज़ें एक साथ ही अभी रख देंगे क्योंकि हमें एंड में सब मिक्स करके ही मोदक बनाने हैं। और अब लास्ट में पीस लेते हैं ये डेट्स। ये ड्राई डेट्स पीसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर पाउडर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब ये मिक्सचर में ऐड कर देते हैं ये पीसी हुई डेट्स। अब ये मिक्सचर को मैं मिक्स कर लेती हूँ। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये 3 to 4 टेबलस्पून मैंने गुड़ लिया है, जिसको बारीक बारीक काट लिया है। आप गुड़ का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब सारी चीज़ों को हाथों की मदद से हम मिक्स करेंगे। अब ये मिक्सचर में गुड़ तो अच्छे से मिक्स हो गया है। यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून घी। घी की क्वांटिटी थोड़ी आपके मिक्सचर पे भी डिपेंड करेगी, कभी 2 चम्मच लगता है तो कभी 3। ये मिक्सचर में टोटल 3 टेबलस्पून घी गया था। मैंने बाद में 1 टेबलस्पून ऐड किया था क्योंकि थोड़ा सा सूखा लग रहा था। और अब मैं मोदक बनाती हूँ। मेरे पास यहाँ पे मोदक बनाने का ये सांचा है। अगर आपके पास मोदक का सांचा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यही मिक्सचर से लड्डू भी बना सकते हैं। अब ये सांचे में भी थोड़ा सा मैं घी लगा लेती हूँ ताकि मोदक आसानी से निकल जाए। ये देखिए, आपका मिक्सचर ना बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि इसके आसानी से लड्डू बन सके। ये लीजिए, बप्पा का पहला मोदक तो तैयार है। पंचखाद्य मोदक तो बन चुके हैं। प्लेटिंग कर लेते हैं। और रख देते हैं कुछ बादाम और पिस्ता। अगर मोदक मोल्ड नहीं है फिर भी मोदक बनाने हैं तो ये देखिए, मैंने छोटे छोटे हाथों से मोदक बनाए हुए हैं। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मोल्ड होने ही चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, लड्डू भी बना सकते हैं।
तो लीजिए, तैयार है पंचखाद्य के मोदक। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। इस गणपति बाप्पा को पंचखाद्य मोदक जरूर खिलाइएगा।